देखिए सर, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक और लूपिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट लूपिंग पैटर्न। क्या सर? पिरामिड शेप स्टार पैटर्न। ठीक है, जो अपना पिरामिड शेप स्टार पैटर्न है बेसिकली वो एक शेप, पिरामिड शेप। तो सुनने से ही पता चल जाता है कि कैसा तरह का शेप होगा अपना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अभी शेप को थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इधर एक स्टार रहेगा और इधर 3 स्टार रहेंगे। ठीक है, देन अपना 5 स्टार रहेगा। ठीक है, और देन अपना 7 स्टार रहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही करके 7 स्टार। तो ए अपना, अगर अपना रो इज इक्वल टू 4 है, देन ऐसा तरह का एक पैटर्न बनता है। ठीक है, अब सोचिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा रो एंड कॉलम के वाइज अगर विजुअलाइज करें तो फिर कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। इसको हम लोग रो एंड कॉलम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं अभी इस पैटर्न को। ठीक है, जब भी आपको कोई पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन आप ऐसे ही करके अप्रोच लेंगे हर किसी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, एक आसान अप्रोच, मतलब आसान बना देता है आपको हर किसी पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ए अपना जो आई है इधर से चलेगा और अपना जो जे है वो इधर से चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा। और अगर हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट करें तो फिर 1 2 3 4, और अपना जो कॉलम होगा उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, कॉलम कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7, क्योंकि अपना जो लास्ट 4th नंबर इंडेक्स है उसमें हम लोगों ने 7 स्टार को प्रिंट करवाया है। ठीक है, अभी अगर इस ये जो अपना जो ग्रिड है, ये जो अपना जो ग्रिड है, ठीक है, ये जो अपना ग्रिड है, इस ग्रिड से हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कि इधर जो अपना जो रोज है वो टोटल कितना है सर? 4 है। और जो अपना कॉलम है, जो अपना कॉलम्स है, जो अपना कॉलम्स है वो क्या है सर? कितना है? ठीक है, ओके, इसको ठीक से लिखते हैं। जो अपना कॉलम है वो कितना है सर? 7 है टोटल। ठीक है, अभी कॉलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉलम्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉलम्स को हम लोग ए तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू रोज -1। ठीक है, ए हम लोग लिख सकते हैं, रोज हम लोगों के पास 2 इंटू रोज हम लोगों के पास कितना है सर? 4 -1। ठीक है, 6। मतलब हम लोगों के पास, अगर हम लोग टोटल कॉलम्स का बात करें, ठीक है, तो फिर कितना होगा सर? 6 होगा अपना। हाँ, मतलब 0 to 6 ऐसे करके काउंट होगा। बट हम लोग 0 से नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इधर 1 से करेंगे। तो फिर हम लोग अगर कॉलम को देखने चाहे, हम लोग कॉलम को अगर 7 है अपना कॉलम, तो फिर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 4 -1, ठीक है, 4 टू ज़ा 8 -1, मतलब 7 ही आ जाता है अपना। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो फिर अपना रोज मिल गए सर अपना 4, और कॉलम मिल गया इतना। तो फिर हम लोग एक चीज फॉलो कर पाएंगे हर एक इंडेक्स के लिए। जब अपना इंडेक्स 1 है, ठीक है, इंडेक्स जब अपना 1 है, मतलब आई जब 1 है अपना, ठीक है, आई अपना 1 है, उस टाइम पे हम लोगों का स्टार प्रिंट हो रहा है 1। ठीक है, प्रिंट 1 स्टार। ठीक है, देन जब हम लोगों का 2 आ रहा है, आई इज इक्वल टू 2, देन हम लोग प्रिंट स्टार कितना कर रहे हैं? 3 स्टार। ठीक है, जब अपना आई इज इक्वल टू 3 आ रहा है, देन हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कितना स्टार को? 5 स्टार्स को। ठीक है, और अपना जब आई इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 7 स्टार्स को।
ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर अभी हम लोग एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं इधर से। ये जो पार्ट है ना अपना स्टार्स, कितना स्टार्स हो रहा है, वो सर ऑड नंबर्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स है। तो फिर हम लोगों को हाँ क्या करना पड़ेगा, स्टार्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा, पर रो में ऑड नंबर्स में प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो फिर एक इंडेक्स के लिए हम लोग एक को प्रिंट करवा रहे हैं, दो इंडेक्स के लिए हम लोगों को तीन को प्रिंट करवाना है। तो फिर इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, अगर अपने पास i इक्वल टू n है तो फिर n इंडेक्स के लिए हम लोगों को कैसे ढूंढना है, उसी का ही फॉर्मूला हम लोगों को जानना है, ठीक है, जो हम लोग इस पैटर्न से निकालेंगे और कुछ नहीं। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, ठीक है, हम लोगों ने टोटल कॉलम अपना कैलकुलेट किया था, टोटल कॉलम अपना कैलकुलेट किए थे आपने, ठीक है, जो आया था अपना 7। अभी 7 कौन से इंडेक्स के लिए आ रहा है, अपना जो 4 इंडेक्स है उसके लिए हम लोगों को 7 स्टार्स प्रिंट करवाना है। अगर हम लोगों को 3 के लिए करवाना हो तो फिर हम क्या ए लिख सकते हैं सर, कि इफ हाँ, या इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, अच्छा, इफ i इज इक्वल टू अपना अगर 3 हो जाए तो फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, कि अपना 2 इंटू जो उस टाइम का आयत इंडेक्स होगा उससे हम लोग एक माइनस करके जितना होगा इतना स्टार्स हम लोगों को हर एक रो के लिए, हर एक आयत इंडेक्स के लिए हम लोगों को प्रिंट करवाना है और कुछ नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला आ गया सर, हमको हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक आई के लिए, हाँ, हम लोगों को इतना टाइम तक उस रो में स्टार को प्रिंट करवाना है, ठीक है, ऐसा एक मिल गया। तो फिर हम लोगों को स्पेस भी चाहिए क्योंकि हम लोग राइट अलाइंड बनाएंगे, मतलब अपना मिडिल से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, अपना मिडिल से मतलब फोर्थ इंडेक्स से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा था, देन ऐसे करके हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर हम लोगों को इधर स्पेस भी चाहिए होगा, स्पेस भी चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आसानी से इधर इन नंबर के लिए भी निकाल सकते हैं इधर, ठीक है। अब स्पेस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पेस निकालने के लिए बेसिकली हम लोग पहला दिन ही फॉर्मूला देख चुके थे कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रोज माइनस आई, क्योंकि इधर देखिएगा देखिएगा अगर हाँ इस वाले पार्ट को हम लोग सिर्फ फॉलो करें, सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो फिर ए सर राइट शिफ्टेड एक शेप मतलब ट्राइंगल ही आता है और कुछ नहीं। तो फिर एक हम लोग अगर इसको कंसिडर करें तो फिर एक राइट अलाइंड ट्राइंगल ही तो है और कुछ नहीं, एक राइट अलाइन ट्राइंगल ही तो है। तो फिर हम लोग सिंपली स्पेस के लिए भी राइट अलाइन ट्राइंगल के जो फॉर्मूला था स्पेस के लिए उसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे करके एग्जैक्टली काम होगा सर। तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे कि कैसे करके अपना फॉर लूप लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली एक आउटर लूप लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक आउटर लूप भी लिखना पड़ेगा और टू इनर लूप्स लिखना पड़ेगा, किस लिए, फॉर वन प्रिंट स्टार्स अप टू 2 इंटू आई माइनस 1 तक, एंड another one is print स्पेस प्रिंट करेगा कब तक, हर एक रो के लिए इतना टाइम तक, इतना कंडीशन तक, ठीक है, हर एक रो के लिए, और इधर स्टार प्रिंट होगा हर एक रो के लिए इतना कंडीशन तक, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी अपने आईडी में जाके कोड करके देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करके काम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं अपने आईडी में कोड करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इधर जाके फिर से एक और जावा का क्लास बनाएंगे। क्या था सर अपना क्वेश्चन आज का, पिरामिड पैटर्न, ठीक है, पिरामिड पैटर्न आ गया। अभी देखिए इधर हम लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक पब्लिक मेथड लिखना है, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे सर, हम लोग पहले अपना जो रोज है, कितना रोज है वो हम लोग डिफाइन करेंगे, इंट
रोज अपना है सपोज 4, ठीक है। अब हम लोग एक आउटर लूप लगाएंगे अभी, ठीक है। एक आउटर लूप हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, जो आई से लेके रो तक, रो इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। इन जनरल उस पर्टिकुलर कॉलम तक जाने के लिए या रीच करने के लिए, ठीक है। हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे 1 से, और आई को कब तक चलाएंगे सर, हम लोग आई को चलाएंगे जब तक रोज नहीं हो जाता, मतलब रोज की इक्वल या आई रोज से छोटा है, तब तक हम लोग आई को चलाएंगे। हर एक आइटरेशन होगा, ठीक है। एक कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप में घुसने का मौका मिलेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके काम होगा। अभी हम लोगों को पहले स्पेस के लिए एक इनर लूप लिखना है, ठीक है। फॉर एंड एस इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा सर, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा अपना जो अपने राइट अलाइंड ट्राइंगल के लिए देखे थे कि स्पेस को हम लोगों को हर एक आइटरेशन में या हर एक रो के लिए कब तक प्रिंट करवाना है, जब तक अपना एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू रोज माइनस 1, सॉरी माइनस आई, क्योंकि हम लोगों को आई के लिए करना है ना, एस प्लस प्लस कर देंगे तब तक हम लोग इसके लिए, ठीक है। तो एक अपना स्पेस के लिए हो गया सर, ठीक है। इधर हम लोग अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके लिखे तो फिर स्पेस भी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो हम लोग स्पेस नहीं यूज करेंगे, हम लोग अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए डैश यूज करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया सर अपना। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को स्टार को प्रिंट करवाना है। तो फिर सिंपली हम लोग एक और मतलब फॉर लूप लगाएंगे। इंट जे इज इक्वल टू स्टार्ट होगा सर 1 से। जे कब तक चलेगा, जे जब तक अपना वो जो अपना जो स्टार वाला फॉर्मूला हम लोग देखे थे सर, अपना जो स्टार वाला फॉर्मूला आपने देखे थे, उसी को ही हम लोग सिंपली इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए 2 इंटू आई -1 जो अपना फॉर्मूला था कि हर एक रो के लिए हम लोगों को इतना टाइम तक स्टार को प्रिंट करते ही जाना है। देन अगर ये हो गया प्रिंट, देन एक और आइटरेशन अगर वो पॉसिबल हो, देन एक और आइटरेशन में इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। ऐसे करके हर एक आइटरेशन में इंक्रीमेंट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ये लूपिंग प्रोसेस चलता रहेगा। और हम लोग जे को कर देंगे इस कंडीशन में प्लस प्लस, और कुछ नहीं सर। इस कंडीशन में हम लोग स्टार को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी अगर हम लोग इस लूप से निकल गए, ठीक है। अभी अगर हम लोग इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दे, ठीक है, और कुछ नहीं, इधर हम लोग ये सब कर दिए। अभी ए बेसिकली किस लिए सर, ए बेसिकली है अपना जो नेक्स्ट रो के लिए, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट, एक रो का हम लोगों का जो कंप्लीट हो गया। अगर पहले दिन का देखें हम लोग, हाँ, इस रो का कंप्लीट हो गया है, देन हम लोगों को नेक्स्ट लाइन चाहिए। नेक्स्ट लाइन में हम लोग दूसरा आइटरेशन को परफॉर्म करके प्रिंट करेंगे, इसीलिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इधर यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम लोग सिंपली इसको रन करवाने की कोशिश करें, ठीक है, देखिएगा आ रहा है सर अपना इस साइड में तो स्पेस आ गया। इसको हम लोग एकदम राइट शिफ्ट करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिकली राइट शिफ्ट नहीं हुआ है, ये मिडिल से स्टार्ट हुआ है। क्यों मिडिल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है सर 4th इंडेक्स से अपना, ठीक है। ये स्टार्ट ही हुआ है अपना 4th इंडेक्स से, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 ऐसी इंडेक्स होता है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। हम लोग अगर 10 के लिए कर देना, देखना क्या होता है, थोड़ा बड़ा बनेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए इतना हो गया सर। तो अभी हम लोग एक इन जनरल लूपिंग स्ट्रक्चर बना दिए जो इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट कर देता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं मेरा भावनाओं को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।